तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों ऐसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी को आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो किस तरीके से हम लोग पहली बार में सीटेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, पूरा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट्स भी चलाने का सोचा था, तो हमने आपसे कम्युनिटी पोल पर पूछा था कि हम प्रैक्टिस सेट चलाएं या नहीं चलाएं, तो काफ़ी पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स आया है। 90% लोगों ने येस बोला है और टेलीग्राम ग्रुप पर भी अच्छा खासा आपने रिस्पॉन्स दिया है। तो हम आपको कल से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट करवा देंगे, तो वो भी आप जो है ध्यान से जरूर देखिएगा। इसके साथ ही देखो, हमने आपको सिलेबस पहले ही बता रखा था कि आपको अगर क्लास 1 to 5 पढ़ाना तो आपको पेपर 1 देना होगा और 6 to 8 पढ़ाना तो आपको पेपर 2 देना होगा। पेपर 1 आपका डीएलएड वाले छात्र दे सकते हैं, बीएड वाले नहीं दे पाएंगे। बीएड वाले ओनली आपका पेपर 2 यहाँ पर दे सकते हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और 1 अंक का क्वेश्चन होता है। कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग करने का मतलब है अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करके आओगे तो जो आपका सही आपने किए होंगे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आप पूरा 150 में से 150 क्वेश्चन करके आएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। बाकी यहाँ पर पेपर 1 के लिए तो आपका ये होते हैं, ठीक है। इसमें सीडी पे आएगा आपका, और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, गणित और पर्यावरण अध्ययन, सभी आपके 30-30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये भी आपका 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, ये भी। तो यानी कुल मिलाकर आपका ये 150 यानी 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं पेपर 2 के, क्योंकि मैक्सिमम लोग बीएड के ही हमारे साथ जुड़े हुए अभी। तो यहाँ पर पेपर 2 में आपका क्या होगा, इसमें आपके सिर्फ 4 खंड होते हैं। इसमें आपका इसके आएंगे बाल विकास के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट यानी अगर आपने हिंदी ली होगी तो हिंदी के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड मान लेते हैं इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आपने ली होगी इसके आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आपने मैथ चूज किया है, मैथ एंड साइंस, तो आपको उसके 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या फिर आपने एसएसटी चूज किया है, सामाजिक विज्ञान, तो उसके आपको जो 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुल प्रकार से यहाँ पर 4 आपके सेक्शन होते हैं। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं, दोबारा से आपको हमने बता दी है। अब देखिए थोड़ा सा रिजल्ट एनालिसिस करते हैं कि रिजल्ट क्या रहता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स पूरा आपका पता है, आपको 150 नंबर का होता है, 150 नंबर का होता है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मिनिमम नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। 60% का मतलब हो जाता है कि 150 में से आपके 90 नंबर हर हाल में आने चाहिए। बाकी जो अदर कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको जो है 82.5 मार्क्स चाहिए, जो कि 55% अप्रॉक्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो आपको देखने में काफ़ी इजी लग रहा हो कि यार 150 में से मतलब क्या ही है, 90% 90 नंबर, 60% आराम से आ जाएंगे। आपने 10 12 ग्रेजुएशन डीएलएड बीएड जो भी किया वहाँ पर भी आपके अच्छे खासे परसेंटेज आए हुए हैं। लेकिन आखिरकार सीटेट में ऐसा क्या होता है उसका हम आपको रियलिटी दिखा रहे हैं। ये साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 8 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सीटेट क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपकी जरूर प्रैक्टिस करें। ऐसे में आपको दिशा पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक जो है यहाँ पर लॉन्च की गई है, जिसमें आपका ये पेपर 2 है, एसएसटी के लिए है और इसी के साथ इनका जो है मैथ के लिए भी बुक लॉन्च की गई है, प्राइमरी के लिए भी है। तो इनकी आप बुक लीजिएगा, इनके ऑनलाइन वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है। और इसके साथ ही इसकी कुछ खासियत बता दें आपको क्यों आपको लेनी चाहिए। तो पहली बात, इसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर सिर्फ आंसर नहीं, जबकि यहाँ पर डिटेल्ड आपको सोल्यूशन दिया जाता है। देखिए आप इस तरीके से देखो, यहाँ पर आपको दिया होगा ये आपके क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन के बाद में यहाँ पर इस तरीके से व्याख्या सहित आपको सोल्यूशन मिलेगा, जो कि आपकी परीक्षा में हर हाल में आपके लिए जो है उपयोगी होगा। तो अगर आप अभी ले लीजिए, इसमें ऑफर भी अभी चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करेंगे टारगेट 10, ठीक है, TARGET और 10, अगर आप टारगेट 10 यहाँ पर जो कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको सीधे 40% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि काफ़ी सही है आपके लिए। तो आप इस बुक को जरूर लीजिएगा। इसकी वेबसाइट आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। निश्चित रूप से आपके लिए ये बुक जो है हेल्पफुल होगी और आप पहली बार में अपना सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर देखो रियलिटी है ये वाले, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिसंबर 2024 का डेटा, ये आपका जुलाई 2024 का और जनवरी 2024 का, यानी लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ था ये आपका जुलाई 2024 वाला हुआ था, फिर जनवरी वाला। तो इसमें आप इसको डेटा को एनालिसिस करिएगा। ये है कैंडिडेट अपीयर्ड, यानी जिन लोगों ने परीक्षा देने आए थे, और फॉर्म तो इससे भी ज़्यादा पड़े थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका जनवरी का देखूँ तो यहाँ पर देखो ये कितने 7,95,231 लोगों ने ये इस परीक्षा को दिया था, जिसमें से 1,26,845 ही क्वालिफाई हुए, सिर्फ यानी कि 15.95%, ठीक है। और वहीं पेपर 2 की बात करें, इसकी हालत और भी खराब, मात्र आप देख सकते हैं 7.5% अप्रॉक्स। तो आखिर क्या ऐसा है कि इतने कम लोग क्यों क्वालिफाई हो पा रहे हैं, जबकि इतना कम परसेंटेज पे क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। तब भी आपका इतने कम लोग परसेंटेज पास हो पा रहे हैं, इसका आखिर रीजन क्या है। तो जो काफ़ी लोग तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं इस एग्जाम को। इस साल भी अगर हम बात करें, अभी जो 8 फरवरी को एग्जाम आपका होने वाला है, इसके लिए टोटल कितने फॉर्म पड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्स 25 लाख हुए हैं। 25 लाख अपने आप में संख्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन वही बात है कि सिर्फ संख्या है महज, क्वालिफाई काफ़ी इसमें कम स्टूडेंट्स होते हैं।
तो क्वालिफाई ना करने के रीज़न आप ये है, मतलब कुछ तो हो सकता है कि बहुत इसको लाइटली लेते हैं कि अरे क्या है, तो हो ही जाएगा, एक दिन पहले पढ़ेंगे हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें जो सीडीपी वगैरह आती है, ठीक है, जो पेडागोजी आती है, उसमें आपको ऐसा लगता है कि कई कई बार चारों ऑप्शन सही है। तो उसमें आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस पे हम यहाँ पर चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसको एनालिसिस करने के लिए पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर आपको हर हाल में जो है लगाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हर हर हाल में आपको लगाने हैं। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनको आपको जो कॉन्सेप्चुअल है उनको आप पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, बहुत कम भी आपको नहीं पढ़ना है। आप जब क्वेश्चंस को पढ़ें, जैसे पेडागोजी वाले स्पेशल क्वेश्चंस हो गए, सीडीपी वाले हो गए, तो उसमें आप ध्यान रखें कि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं। भाई आप ये जो आपने बीएड डीएड किया है, सीटेट आप करेंगे, उसके बाद आप टीचिंग एग्जाम देंगे, एस्टेट वगैरह देंगे, तो उसमें आप टीचर बनेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एज ए टीचर मैं कैसे एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, या हम कैसे बच्चे को ट्रीट करेंगे। ठीक है, आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो आप कैसे बच्चों को शांत करेंगे। कोई एक बच्चा है जो बहुत कमज़ोर है, बाकी बच्चे टैलेंट है, तो आप उस कमज़ोर वाले बच्चे पे कैसे ध्यान देंगे, उसको क्या एक्स्ट्रा मतलब करेंगे कि वो बच्चा भी उनके साथ बैठकर मतलब एकदम समानता का एहसास करे, ऐसा ना करे कि बिल्कुल अलग-थलग क्लास में पड़ जाए। तो इस तरीके से कैसे आप डील करेंगे बच्चों से, कैसे आप बच्चों को समझाएँगे। तो अगर एज ए टीचर आप खुद को वहाँ पर रखेंगे, तो आप ज़्यादा चीज़ें जो है सिंप्लीफाई कर पाएँगे और बहुत अच्छे से आंसर दे पाएँगे। बाकी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें पैराग्राफ भी आते हैं, तो पूरा पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पैराग्राफ ना पढ़कर भी अगर सीधे आंसर करेंगे, तब भी कुछ पैराग्राफ हो जाते हैं। लेकिन ये आपको तब पता लगेगा जब आपको लगातार जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें होता क्या है, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। यानी कई लोगों का क्या होता है, पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पेपर लेंदी होता है, क्वेश्चन बड़े-बड़े होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। तो आपको करना क्या, आपको घर बैठ के पहले कुछ मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, सीटेट के जो मॉक टेस्ट हैं, वो आपको हमारे एप्लीकेशन मिल जाएँगे। 10 मॉक टेस्ट हैं पूरे, 10, और आप 10 लगा लेंगे तो 100% आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएँगे। कैसे क्वेश्चंस करना है आपको पता लग जाए, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप कैलकुलेट कर पाएँगे। ये काम आसान है, लेकिन काफ़ी मतलब लाइटली लेके कि हाँ, अरे छोड़ो हो जाएगा, ऐसा है मतलब अगली बार क्वालीफाई कर लेंगे। इस चक्कर में लोग छूट जाते हैं। भाई 1000-1200 रुपए का फॉर्म है, तो आप बार-बार अपना, एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है, कोई वैकेंसी आएगी तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो थोड़ा सीरियस तरीके से इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा हो कई लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराते हैं कि हाँ, इतना रट लो हो जाए। भाई रटना तो वैसे नेगेटिव वर्ड है, हमें रटवाना नहीं बच्चों को। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझ के चीज़ें यहाँ पर करनी है। आपको पीवाईक्यू करने हैं, आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, और कुछ जो उसमें कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बार-बार आपको लग रहा है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, इनके क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट को आप सिंपली या तो यूट्यूब पर सर्च करें या फिर बुक का सहारा लें, आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा डिटेल में, आप उसको पढ़ के वहीं पे खत्म कर दें। एक बार पढ़ो और बार-बार यहाँ पर प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि हाँ, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ना है, प्रैक्टिस बार-बार करनी है, क्वेश्चन बार-बार लगाने हैं, उसी से आपका टाइम मैनेज होगा। आप चाहें तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले आइए, प्रीवियस ईयर पेपर ले आइए, वो लगा सकते हैं, या फिर सीटेट जो मॉक टेस्ट है ऑनलाइन, इसे आप देंगे तब भी आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। कुल मिला के करना आपको है, कोई कितनी मैराथन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। भाई मैराथन भी 7-7, 8-8 घंटे की आती हैं, उनको भी देख लोगे तब भी काम हो जाएगा। लेकिन सही तरीके से देखो ना, ये तो हम रज़ाई में लेटे हैं, देख रहे हैं, निकल गया भाई ऊपर से, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। एक सिंसियर तरीके से बैठ के अगर सिर्फ 15 दिन भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ओनली 15 डेज, तब भी आपका हो जाए। बल्कि अभी तो अच्छा खासा टाइम है, तो आप वही करो, आप थोड़ा सा सिंसियर तरीके से पढ़ें, तो आप इजीली क्वालीफाई हो जाएंगे। और फोकस यही करना है कि अच्छे से पीवाईक्यू करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स करने हैं। जिन कॉन्सेप्ट में लग रहा है कि हम वीक हैं, उन कॉन्सेप्ट को बार बार आपको दोहराना है और एक बार अच्छे से पढ़ के उनको खत्म कर देना है। तो उम्मीद है कि आप एक बार में इस तरीके से अच्छे से क्वालीफाई कर जाएंगे। और 60% मार्क्स आप रखें टारगेट कि मेरा 60% 100% आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, 150 में से 150, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और उम्मीद है आप इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला होगा, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। और प्रैक्टिस सेट्स हम कराएंगे, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ें, ताकि आप उसमें भी देख पाएँ कि हाँ, कितने क्वेश्चन आपके डेली सही जा रहे हैं। कोशिश ये करें कि वीडियो आपके लिए छोटा रहे, ताकि कम समय में आप उसको जो है इजीली यहाँ पर अच्छे से देख पाएँ। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।